नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो झारखंड बजट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि हेमंत सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी में जुट गई है। जल कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित बजट की योजना लेकर बढ़ रही है। तो वहीं राज्य सरकार अब आधारभूत संरचना पर विकास पर जोर देगी। तो वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्थानगत ढांचा का विकास करके लोगों को जिला प्रखंड स्तर पर ही बेहतर और गुणवत्ता पूर्वक सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता एम्बुलेंस सेवा दुरुस्त की जाएगी। आशा और सहिया की समस्याओं को दूर करने के लिए भी राज्य सरकार रास्ता निकालेगी। तो वहीं स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मार्च के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के साथ सामने आने की बात कह चुकी है। बता दूं कि निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों का विकास किया जा रहा है। 80 उत्कृष्ट विद्यालय तैयार हो चुके हैं। तो वहीं दूसरे चरण में 325 प्रखंड में आदर्श विद्यालय खोले जाने पर जोर दिया जाएगा। तो वहीं ढुलू मातो को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने बागमारा से बीजेपी विधायक ढुलू मातो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत दे दी गई है। तो वहीं विधायक पर इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का गंभीर आरोप है। हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों श्री ढुलू मातो ने निचली अदालत में अपने आप को सरेंडर किया था। बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को बागमारा से भाजपा विधायक ढुलू मातो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता को जमानत दे दी है। बीजेपी विधायक ढुलू मातो पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ साथ ऑन ड्यूटी एवं इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है। विधायक पर साल 2013 में धनबाद के कतरास थाने में यह मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विधायक को सरेंडर करने का आदेश दिया था। झारखंड के पिछले 4 उपचुनाव में परिवारों का कब्जा, क्या रामगढ़ में भी जारी रहेगा सिलसिला। आपको बता दूं कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं उपचुनाव परिणाम के इतिहास को देखते हुए यूपीए महागठबंधन रामगढ़ में अपने जीत के प्रति आश्वासित है। वहीं बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है क्योंकि इस बार आयशु साथ आ गई है। आमतौर पर उपचुनाव का इतिहास यही बताता है कि परिणाम सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में है। आपको बता दूं झारखंड में एक और ट्रेंड देखने को मिला है। प्रदेश में पिछले 4 उपचुनाव के परिणाम बताते हैं कि जीत परिवार के सदस्य को ही मिली है। तो जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी को जनता की सहानुभूति मिली है। झारखंड में यूपीए महागठबंधन ने सहानुभूति के परिणामों में बदला भी है। आपको बता दूं सवाल है कि क्या रामगढ़ उपचुनाव में भी यह सिलसिला बरकरार रहेगा। हेमंत ने खुद बहारी को बना रखा है अपना एजेंट बाबूलाल मरांडी। आपको बता दें खतियानी जोहर यात्रा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन द्वारा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बाहरी लोगों के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाने पर देवघर में बाबूलाल मरांडी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत खुद बाहरी लोगों को अपना एजेंट बना रखे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि धोती साड़ी योजना की राशि गरीबों के खाते में भेजने के बजाय मुंबई की कंपनी को ठेका दे रखा है। वहीं सीएम खुद बाहरी लोगों से घिरे हुए हैं। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा जैसे राष्ट्रीय पार्टी इसलिए पूरे देश के लोगों के साथ जुड़कर रहते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। तो वहीं बूथ जीतो चुनाव जीतो का दिया नारा। आपको बता दो बाबा नगरी में सोमवार से शुरू हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में झारखंड के 35 लाख वैसे नया कार्यकर्ता जो नमो ऐप से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, चुनाव को लेकर सबको कमर कस लेने का आह्वान करते हुए बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दिया गया है। बंद हॉल में हुई बैठक में संगठन के अलावा नेताओं की ओर से कहा गया है कि ऐप से जुड़ने के बाद उन्हें भाजपा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल पाएगी। रांची में होने वाले भारत न्यूजीलैंड की T20 मैच की टिकटों की ऑफलाइन बिक्री आज से शुरू हो चुकी है। आपको बता दो टिकटों की बिक्री 26 जनवरी तक की जाएगी। इसके लिए JSC स्टेडियम के पश्चिम गेट के पास टिकट काउंटर बनाए गए हैं। काउंटर सुबह 9 बजे खुल जाएंगे। एक व्यक्ति को अधिकतम 2 टिकट दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन दर्शकों ने टिकट की ऑनलाइन बुकिंग की है उनके लिए भी एक काउंटर होगा जहाँ वे टिकट रिडीम करा सकेंगे। बता दें कि टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग बुधवार 18 जनवरी से शुरू हो गई थी। हेमंत सोरेन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल को बंगाली चलाते हैं, गुजरात को गुजराती, झारखंड को झारखंडी चलाएंगे हेमंत सोरेन। आपको बता दें हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा नफरत और दंगा फैलाने का काम करती है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की गठबंधन सरकार प्यार और सौहार्द फैलाने का काम करती है। पिछले 20 वर्षों तक भाजपा ने ही राज्य में शासन किया है। बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहर यात्रा के दौरान सोमवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 वर्षों के बाद पहली बार आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है तो भाजपा के पेट में दर्द हो गया है। तो ये भाजपा के लोग सरकारी एजेंसियों द्वारा
द्वारा दुरुपयोग कर सरकार को परेशान कर रहे हैं, लेकिन सरकार डरने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री सोमवार को यह खतियानी यात्रा के क्रम में सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि राज्य का विकास नहीं हुआ है। अब 20 वर्षों के बाद पहली बार आदिवासियों मूलवासियों की सरकार बनी है और परिणाम सबके सामने है। उन्होंने रघुवर दास का नाम लिए बिना कहा कि झारखंड को छत्तीसगढ़ के लोगों ने चलाया है, इसलिए राज्य बर्बाद के कगार पर पहुंच गया है। लेकिन अब पहली बार राज्य को सरकारी अधिकारी और कर्मी गांव और जंगलों में जाकर काम कर रहे हैं। रांची के ठाकुरगांव थाने से आधा किलोमीटर दूर मुडला टोली में सोमवार देर रात पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें आधे घंटे चली गोलीबारी की। इस घटना में पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा उर्फ विशाल साहू मारा गया। विशाल बुडमू ठाकुरगांव समेत अन्य इलाके में सक्रिय था। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मृत पीएलएफआई उग्रवादी विशाल अपने दोस्तों के साथ ठाकुरगांव इलाके में एक व्यवसायिक से लेवी वसूलने पहुंचा था। तभी पुलिस की टीम ने घेर लिया। तभी देखते ही देखते फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसी क्रम में पुलिस की गोली से एरिया कमांडर विशाल मौके पर ही ढेर हो गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास को और तेज करने की जरूरत, हेमंत सोरेन। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिलों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा में अधिकारियों को बेहतर पुलिस और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का दिया निर्देश। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में नक्सल गतिविधियां थोड़ी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ विकास को और तेज करने की जरूरत है। नौजवानों को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने में अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे ताकि वे भटकाव के रास्ते पर न जाएं। इसके साथ ही इलाकों में बेहतर पुलिस और स्वास्थ्य की सुविधाएं और मजबूत किया जाएगा। भाजपा ने राज्य की हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प, मिशन 2024 में जुटेंगे कार्यकर्ता। आपको बता दें झारखंड प्रदेश भाजपा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए इसके खिलाफ संघर्ष का संकल्प लिया है। पार्टी के प्रदेश कार्य समिति देवघर में सोमवार से शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक में इस आशय का राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि प्रस्ताव में कहा गया है कि मिशन 2024 के लिए पार्टी के नेता कार्यकर्ता राज्य सरकार की नाकामियों और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के बूथ स्तर पर पहुंचाएंगे। बैठक में राज्य भर से जुटे लगभग 400 डेलीगेट्स के समक्ष पार्टी ने भावी रणनीति पर चर्चा की और इसके बाद राजनीतिक विषय पर प्रस्ताव पारित किए गए। रांची विवि के विद्यार्थी अब घर बैठे ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। रांची विवि प्रशासन ने डिजिटलाइजेशन की ओर से कदम रखते हुए सोमवार को इसकी शुरुआत की है। विवि प्रशासन ने पहले चरण में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2023 से आरंभ होने वाली पीजी के परीक्षार्थियों से की है। आपको बता दूं कि विवि के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर आशीष कुमार झा ने इसे छात्र हित व उनकी सुविधा के लिए विवि द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है।